फिर आपको लिए चलते हैं कोलकाता, जहां पर MSS रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड रिसर्च सेंटर का इनॉग्रेशन प्रोग्राम चल रहा है। काबिल एहतराम मेरे बहुत ही प्रिय और आदरणीय अखिल भारतीय इमाम परिषद के अध्यक्ष इमाम मेरी साहब, लद्दाख की धरती से पधारे आदरणीय भिक्खु सेना जी, मेरे प्रिय और अभिन्न और आदरणीय वृंदावन की कुंज की धरती से पधारे प्रिय अनुराग कृष्ण शास्त्री जी, आदरणीय कन्हैया जी, आसाम की धरती से पधारे हमारे मुफ्ती नसीरुर रहमान साहब, और इस पूरे महायज्ञ के आचार्य और साथ ही साथ भीष्म पितामह आदरणीय श्री जसवंत सिंह मेहता जी, और इस पूरी योजना के सारथी के रूप में आदरणीय श्री विनोद कुमार बागरोदिया जी, इस संस्था के अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौड़िया जी, बहुत सारे नाम मेरे सामने हैं, डॉक्टर निवतिया जी, आचार्य भंगलाल जी, एवं ना जाने कितनी सारे नाम मेरे सामने हैं। और हमेशा जो सत् कार्यों में साथ साथ रहते हैं, ऐसी पूरी टीम महावीर सेवा सदन की, और एक नाम ऐसा जो नाम बोले कि कहीं चले जाओ कभी चले जाओ, हमारे संत हृदय श्री राधेश्याम गोयनका जी, मातृशक्ति, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आज माँ, माटी और मानुष की पवित्र धरती को, बंगाल की यह धरती जिसने इस देश को सनातन धन्य परमहंस रामकृष्ण दिए, जिसने इस देश को महर्षि अरविंदो दिए, जिसने पूरे विश्व को रविंद्रनाथ टैगोर दिए, जिसने इस पूरे विश्व को स्वामी विवेकानंद दिए। बहुत बड़ी परंपरा है, मैं किस किस का नाम लेता जाऊं। ये बंगाल की धरती कुछ है, इसमें संस्कृति की धरती है, सेवा की धरती है, और सेवा और संस्कृति की धरती से ये जो आज यहाँ शिलान्यास हो रहा है, ये किसी भवन का शिलान्यास नहीं है। भवन तो बहुत जगह बनते हैं, ये एक ऐसे मानवता मंदिर का शिलान्यास है जिसकी नींव में सेवा, साधना और समर्पण की त्रिवेणी बहती होगी। ये एक ऐसा शिलान्यास है जो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करेगा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा। इंटरनल
गीत से शुरुआत हुई। मुझे लगता है कि ऐसा प्यारा भावना गीत जो भय को भगाता है और भाव को जगाता है, कि इसलिए संभव हो सका कि जहां तक हम रुके थे उस भवन में मैंने देखा है कि जिस महापुरुष का आशीर्वाद मिला है, आचार्य महाश्रम महाप्रज्ञ जी और आचार्य महाश्रम आचार्य तुलसी जी, ये उन लोगों की खुशबू है जो उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से हम सबको दी है। क्योंकि वो ऐसे फकीर हैं, वो लोग अपने लिए कुछ है ही नहीं, समाज के लिए है। और इन सबको जो प्रेरणा मिली है, अभी वो सदन के साथ जुड़ गया, ये भवन भी बनने लगे, लेकिन भवनों से जो धारा बहेगी वो होगी मानव सेवा की, और मानव सेवा ही महावीर सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। सच तो ये है कि ये काम जो आज हमने देखा, कल हमने देखा, इतना आसान नहीं है। अपने घर में कोई अगर सीपी का एक सदस्य हो जाए, सच मानिए कि लोग परेशान हो जाते हैं, हमारे पास आते हैं, पता नहीं कौन से कर्म का पाप किया था, कौन से जन्म में पाप किया था। कई बार होते लोग, ठीक है कोई नहीं हो, क्या करें, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो माँ बाप जब उस जीवन को भार मानने लगते हैं, उस जीवन को उपहार बना देना, उस जीवन को पूजा समझ लेना, उस जीवन को बंदगी समझ लेना, ये सचमुच महावीर सेवा सदन में करके दिखाया है। ये माना कि इस जमीन को, ये माना कि इस जमीन को गुलजार न कर सके हम, कुछ कांटे तो कम हुए गुजरे जिधर से हम, जहां से गुजरे कुछ कठिनाइयों के कांटे, किसी के जीवन में कोई कांटा इस रूप में आया, उस कांटे को भी बीन कर, चुन कर आपने उनके जीवन को एक नया वरदान दिया है। बहुत बड़ा काम है ये। मेरे तो आंखों में आंसू थे जब वो बच्चे नृत्य कर रहे थे, जब भारत माँ के लिए उन्होंने नृत्य किया उस बच्चे ने, मुझे लगा कि देखिए किस तरह से उसके जीवन में उमंग, उत्साह, आनंद भर दिया आपने। आप उससे सोचिए, पूछिए कि उसके जीवन में थिरकने का जो आनंद है, यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा ध्यान है। दूसरी बात जो सबके लिए है, मैंने देखा रूबिया, उस रूबिया से लेकर यात्रा रूबिया से शुरू जो लिस्ट थी, तो सबसे पहले बच्चे आए थे नृत्य के, रूबिया उसका नाम था, दूसरे का नाम महमूद था, रफी, तीसरे का नाम अंकित था, चौथे का नाम मंडल था, सारे उसी में। कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई जैन नहीं, कोई बौद्ध नहीं, मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान। इस भाव से हम जब दर्शन करते हैं, जहां ना कोई गैर है, ना कोई और है, ना कोई भिन्न है, ना कोई भेद है, जब इस भाव से हम आगे बढ़ते हैं, सच मानिए ऐसी पूजा ही परमात्मा को पसंद है। मुझे याद है कि हमारे यहाँ आदरणीय गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय उत्तर प्रदेश की गवर्नर हमारी नंदनी जी ने उन्होंने हमसे पूछा बार बार कि आप ध्यान करते हैं क्या, आप इतने बिजी रहते हैं, गवर्नर उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश तो अपने आप में एक देश है, 23 करोड़ लोग उसके गवर्नर हैं, तो आपको भी ध्यान का टाइम मिलता है क्या? तो नंदनी जी ने बार बार पूछा, चुप रही, वो चौथी बार पूछा तो उन्होंने कहा ध्यान तो करती हूँ, लेकिन मैं सबका ध्यान रखती हूँ, सबका ध्यान रखना भी तो ध्यान है। मेरा जीवन सबके लिए, बिना किसी भेदभाव के लिए बहता रहता है गंगा की तरह। मुझे तो लगता है यही ध्यान है, और सच मानिए यही है इबादत, यही है इबादत, यही दीन है दुनिया, करे प्रेम दुनिया में इंसान से इंसान। मुझे याद है, मैं तो बहुत छोटा था, 8 साल का था, इस मार्ग पर मुझे
संतों का आशीर्वाद मिला, मैं आया, जंगल में साधना हुई, मौन हुआ। उस जंगल से जब मैं वापस आया तो मैंने गुरुजी को बोला, अब ये तो पूरा हुआ, अब अगला एडवांस कोर्स क्या है? कल इसकी चर्चा मैंने की थी। एडवांस कोर्स क्या है? मैंने कहा था मैं कल बताऊंगा। एडवांस कोर्स क्या है? बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने कहा कि मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, तब नहीं कोई मुजायका है, किसी जीव का दुख हर लेना, ये दरखास्त खुदा का है। मंदिर ना जा सको चलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर ना जाओ। खिचड़ी खिलाते अपने सच्ची बात है, पक्की बात है। जब बीमार को खिचड़ी खिलाई जाए, जो बर्तन में खिचड़ी पकती है तो बीमारी दूर होती है, लेकिन यह जब खिचड़ी दिमाग में पकती है तो जीवन में बीमारी आ जाती है। ये है सोच। उसी सोच को हमारे इन संतों ने, उसी सोच को कि ये जो खिचड़ी बन रही है, हमारे यहाँ घाल मेल की संस्कृति नहीं है, तालमेल की संस्कृति थी, एकता की संस्कृति थी, अखंडता की संस्कृति थी, विभिन्नता में एकता की संस्कृति थी। इसलिए इस धरती से एकता का संदेश जाए, इसलिए इस धरती से अखंडता का संदेश जाए कि हम एक हैं, एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अखंड भारत का संदेश जाए, क्योंकि धरती है। मेरी आ रहा था हमारा ड्राइवर, दीदी की बड़ी प्रशंसा कर रहा था, मुझे बड़े अच्छे लगे। हमारे जो ड्राइवर चला रहा था, हम लोग बात कर रहे थे, बोले चप्पल भी नहीं पहनती है, उसी झोपड़ी में रहती है, बिल्कुल सबकी तरह, कोई आगे पीछे नहीं होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। ड्राइवर भी उनकी प्रशंसा कर रहा था। इसका अर्थ क्या है? हम जीते कैसे हैं? जैसे हम जीते हैं, ड्राइवर भी रोड पर पढ़ा लिखा भले ही नहीं था वो, लेकिन पढ़े लिखे जैसे बात कर रहा था। मैं चाहता हूं कि ये जो संतों का संग है, ये जो धन्य है महापुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। ये लोग जीवन के रंग और ढंग को बदल देते हैं। आज मैं देख रहा हूं, चाहे महापुरुष हो, चाहे महाशरण जी हो, उन्होंने लोगों को सोचने का तरीका बदला, और सोच को बदले तो सितारे बदल जाएंगे। कभी किसी को हाथ नहीं दिखाना पड़ेगा, हाथ नहीं दिखाना पड़ेगा, सितारे ही बदल जाएंगे। सोच को बदलें तो सितारे बदल जाएंगे, और नजर को बदलें तो नजारे बदल जाएंगे। सच्ची बात है, नजर का इलाज हो सकता है, ये करते हैं आई कैंप लगा के, नजर का इलाज हो सकता है, लेकिन नजरिए का नहीं। नजरिया बदलना तो ये महापुरुषों का काम है। ये सच्चे चिकित्सक है हमारे देश के। आइए इनके संदेशों को लेकर हमने अपने जीवन को धन्य बनाए, और विचार कहीं से भी मिले, पक्का मानिए, खूबसूरत विचार कहीं से भी मिले, उसको अपना लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र ढलने के बाद ढल जाती है। चेहरे की खूबसूरती तो उम्र ढलने के बाद ढल जाती है, लेकिन खूबसूरत विचार जब जीवन में आ जाते हैं, ये केवल यहाँ नहीं, लाइफ इंश्योरेंस की तरह है ना, वो कहते हैं जीवन के साथ और जीवन के बाद में, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन ये तो जीवन के साथ साथ भी है और जीवन के बाद भी है। कहाँ मिलेंगे ऐसे विचार? ये सच है, इसी तरह के जीवन जिए। ये क्या, ये जो बैठे हैं सारे, अब ऐसे थोड़ा बन रहा है। हमारे महात्मा लोग कहते हैं, तन का वजन बढ़ जाए तो क्या करें, धन का वजन बढ़ जाए तो क्या करें, और मन का वजन बढ़ जाए तो क्या करें। तन का वजन बढ़ जाए तो व्यायाम करो, सवेरे सवेरे उठ के, बिल्कुल एकदम हमारे जैसे रहोगे। मेरा डॉक्टर मुझे बोलते हैं, इतने साल हो गए लेकिन आपका वजन उतना का उतना है। मैंने कहा भैया भजन बढ़ा दो, वजन वैसे ही कम हो जाएगा। सच्ची बात है, और ये सेवा भी भजन है। तो व्यायाम करो तो तन का वजन घटेगा, और ध्यान करो तो मन का वजन घटेगा। अगर सेवा करते करते ध्यान नहीं करोगे ना, पक्का मानिए अहंकार आ जाएगा। मेरे बिना नहीं चलेगा, मेरी वजह से चल रहा है, मैं हूं तो चल रहा है। सच मानिए, ये 50 वर्ष की जो यात्रा है, 35 वर्ष की जो यात्रा है, इसलिए चल रही है कि अकड़ नहीं है, और इसलिए पकड़ है। जब अकड़ नहीं होती तो कभी पकड़ करती है, और लोग पकड़ते इसलिए हैं, लोग पकड़ते इसलिए हैं, मेरी पकड़ बढ़े, मेरी चाल है, घर में चल है, क्लब में चल, पता नहीं सब जगह मेरी चाल है, इसलिए लोग करते हैं। और जितना करते हैं उतनी पकड़ ढीली हो जाती है।
और जितनी अकड़ ढीली होगी उतनी पकड़ बढ़ेगी। तो ये जो बातें जब अगर ना पकड़ ढीली हो, ना अकड़ ढीली हो, एक ही काम करो और पकड़ बढ़ानी हो तो ध्यान करो। तो मन का वजन बढ़े तो ध्यान करो, तन का वजन बढ़े तो व्यायाम करो, और अगर धन का वजन बढ़े तो दान करो। दान करो, दान करो हमारे आदर्श कानूनिया की तरह, दान करो हमारे देवता बैठे राधे श्याम जी इनकी तरह, दान करो आप लोग भागवतिया जी की तरह, दान करिए आप अपने रूपा वाले घनश्याम जी की तरह। यही तो है ये नाम कुछ बिहारी जी, रूपा वाले कुछ बिहारी जी की तरह। आज तो ऐसा है भैया, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में है। दीनदयाल जी इनका नाम, डॉलर इनका वो ब्रांड है, बड़े क्या नाम है? दीनदयाल जी साहब, डॉलर, दीनदयाल जी डॉलर ब्रांड है। अच्छा डॉलर जो ब्रांड, हाँ डॉलर तो भैया पूरे वर्ल्ड में ब्रांड है, अच्छी बात है। डॉलर में तो कौन को नहीं चाहते हमारे दीनदयाल जी। तो ये सारे जो देवता बैठे और इनके और सारे बहुत सारे साथी जिन्होंने संकल्प लिया, चले गए उनके बाद, किसी ने 4 करोड़ दिया, किसी ने 5 दिया, किसी ने 6 दिया, और उन्होंने कह दिया जहां कंपनी बड़ी मेरे पास आ जाए। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, धन का वजन बढ़े तो दान करो। आप पक्का मानिए, साड़ी का एक टुकड़ा कभी कर द्रौपदी ने चोट लगी थी कृष्ण को और बांध दिया था, लेकिन उस बंधी हुई छोटी सी टुकड़े से उन्होंने जब उसको जरूरत पड़ी तो पूरे आप देखिए दुर्योधन और उसकी पूरी सेना उसकी लज्जा हरण के लिए तैयार हो गई, लेकिन ठाकुर ने आकर लज्जा उतार ले, वस्त्र उतार ले लिया और वस्त्र उतार के द्रौपदी की रक्षा की। आप चाहते हैं द्रौपदी की तरह हमारी संस्कृति की रक्षा हो, हमारे संस्कारों की रक्षा हो, हमारी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा हो। मुझे तो ये भी चिंता नहीं है, कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि आपके हमारे बच्चे, हम तो धोती पहनते थे, हमारे बच्चे तो जीन्स पहनने लगे, पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए आप बताओ। और सबके सामने पूछते जीन्स पहने के ना पहने, और वो भी फटी हुई। तो मैंने उनको एक ही बात कही, भैया मुझे कोई चिंता नहीं है, अगर वो पहनते हैं धोती तो धोती भी चलेगी। दीदी ने तो अपनी जिंदगी धोती में निकाल दी, देख लो, धोती पहनी हुई, वही धोती पहनने भी चलेगा, लेकिन याद रखो वेयर जीन्स और नॉट वेयर जीन्स। ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा, हमारे भारतीयों के लोग पूछते हैं उसके। मैं कहता हूं मुझे कोई चिंता नहीं, आप जीन्स पहनो कि ना पहनो तो भला, ना पहनो तो भला, लेकिन अपनी जीन्स को मत भूलो। वेयर जीन्स, डोंट फॉरगेट योर जीन्स। अपने संस्कारों को, अपनी जीन्स को, अपने खानदान को, अपनी खानदानियत को मत भूलो। बड़ी तपस्या की इन लोगों ने, ये धोती पहन कर रोटी अपने लिए ना करके लोगों को खिलाकर। अब देखिए अभी आए थे जगन्नाथपुरी से, और हमारे राधेश्याम तो जगन्नाथ धाम को गंगा में बुला लिया, यही पर जगन्नाथ आते। ये क्यों है? अपना बचा के जो दूसरों के लिए चल पड़ते हैं, जो दूसरों के लिए बलिदान कर देते हैं, क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, जिसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कवि ही जीता है। यही पढ़ के हम लोग आगे बढ़े, यही संस्कार हमारी पीढ़ियों को दे, अपनी जड़ों से जुड़े रखें। पक्का मानिए, जब तक ये संस्कार जिंदा रहेंगे, ये हिंदुस्तान जिंदा रहेगा, ये भारत जिंदा रहेगा, ये तस्वीर जिंदा रहेगी। ये तस्वीर है, मुझे बुलाया, आइए अकेले आप उद्घाटन कर दीजिए हमारी तारा जी। उनका एक कर्तव्य था जो बताया गया, लेकिन मुझे लगा क्यों ना ऐसा करें, सब मिलकर यदि खड़े होकर शिलान्यास करेंगे तो पक्का मानिए शिलान्यास केवल एक भवन का नहीं होगा, ये शिलान्यास इस संस्कृति का होगा, इस तस्वीर का होगा जो भारत को जिंदा रखेगी, जो भारत को हमेशा बनाए रखेगी। बस मैं आप सबको प्यार करता हूं और वतन को प्यार करने वालों को प्यार करता हूं। इस संस्कृति के दिए जलते रहे, आप सबके घरों में सेवा और संस्कृति की गंगा बहती रहे, गंगा के पावन प्रवाह की तरह देशभक्ति का पावन प्रवाह सबके दिलों में बहता रहे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
और जिनका नाम लिया, एक स्वामी जी कहते बड़े प्यारे, वो मेरे होठ पर, लेकिन जिनका नाम मैं नहीं ले पाया वो मेरे हृदय में, और आपसे मेरे हृदय में, इसमें आपको समझना कोई